सर। यस सर। हाँ सर। चलो तो करते हैं स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हम हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो या डिस्टिंक्ट हो तो उनको हम कैसे अलग अलग केस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप्स अपने आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट है, पर्सन्स को दे रहे हैं पर पर्टिकुलर कितने कितने देने वो फिक्स कर दूं, इक्वल डिवीजन हो गया, अनइक्वल डिवीजन हो गया। इसको हमने बहुत आराम से पर अच्छे से समझा था, ठीक है, ताकि कोई भी सिनेरियो आ जाए तो हम अपने लेवल पे डिस्टिंग्विश करके या अपन अपने लेवल पे केस काउंट करके आंसर्स दे सकते हैं। एनसीआर का यूज कब होगा? जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो। जब ऑब्जेक्ट्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है तो हमें काउंट करने पड़ेंगे। अब ग्रुप्स आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, एंड सो ऑन हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज, जी हाँ डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखा था। इसको कौन सी वैरायटी बना दे, मैंने शायद कहा था 13। ये 13। 13 है। और इस 13 वेराइटी को ही अपन आगे इलॉबरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहला था डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट, किसी को कितने भी मिले r⁻n, ठीक है। उसके बाद अपना आया था नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? बेसिकली इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो अपना फॉर्मूला था ना, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये अपन ने देखा था ना, और आज अपन ने क्लास में देखा था ना डी अरेंजमेंट, राइट। उसको मैंने क्या बोला था, डी एन, ऐसा करके लिखा था ना मैंने, डी एन। यस सर। उसी तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कुछ डिनोट कर सकते हैं। किससे करें? पी से करे कि आई से करे कि ई से करे? बताओ जरा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यहाँ पे लगा ना अपना, डिफरेंट टू डिफरेंट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, तो इसको किससे डिनोट करें अपन? नोटेशन वाइज देखे तो पाई वाला सिंबल। पाई कर ले ऐसा, ठीक है। चलो ऐसे ही ले लेते पाई वाला सिंबल, याद रखना ये वाला, ठीक है। और जैसे वहां पर नोटेशन बनाया था हम यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा बना दे कुछ, एन पाई आर। क्या हम इस फॉर्मूले को एन पाई आर से डिनोट कर ले? एन पाई आर का मतलब क्या होगा? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें आर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, सच दैट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, सब में मिनिमम एक तो जाएगा ही। तो क्या बनेगा एन पाई आर का फॉर्मूला? r⁻n माइनस rc1 करके, क्योंकि जनरल फॉर्म थोड़ा गंदा बन रहा था, हम इसको डिनोट कर लेते हैं एन पाई आर, ठीक है। समझ आ गया एन पाई आर का मतलब क्या है? और अगर ये समझ में आ गया तो जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ, एन पाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सवाल वही तो है। फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे क्या है, 10 पाई 10, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? एन 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें, ये याद रखना r⁻n है, 5 पाई 10 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो। जीरो होगी, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स है और 10 ग्रुप है, एक को भी खाली नहीं रखना है, पॉसिबल ही नहीं है। यही हमारा आखिरी पॉइंट था और आज की क्लास अपन इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट पॉइंट बोला, जरा एक बार उस नोटेशन को हमने खुद ही डिसीजन लिया कि हम उसको पाई बोलेंगे। मैंने मान लो एन पाई आर लिखा, ठीक है। तो इसमें दो केसेस, एन पाई आर की वैल्यू बताओ पहले तो क्या होगी, बोलो। r⁻n माइनस rc1, r−1 प्लस rc2, r−2 एंड सो ऑन, माइनस अल्टरनेट चलता जाएगा जब तक जीरो नहीं हो, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसी के दो स्पेशल केस है, ये आंसर तो तुम्हें हमेशा देगा, पर अपने पास दो खतरनाक फॉर्मूले मिले। कौन से मिले? यही लिख देता हूं मैं। नाउ इफ, ये इन जनरल हमेशा ट्रू है, ऐसा नहीं कि n ग्रेटर देन r ही होना चाहिए, ये ऑलवेज ट्रू है फॉर्मूला, ये मैंने कल भी बोला था तुम्हें। अब अगर मैं बोल दूं r और n दोनों बराबर हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ये अभी हमने देखा। और अगर r बढ़ जाए n छोटा हो जाए, तब वैल्यू कितनी होगी n पाई r की? हमेशा जीरो। ये हमने उन दो सवाल को डिकोड करके लिख लिया। शायद यही तो वो दो सवाल थे, ये दो केस जो इससे बने। हमें पूरी सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जादुई तरीके से अगर आर और एन बराबर है तो एन फैक्टोरियल आएगा, आर बड़ा है एन से तो जीरो होगा। क्यों होगा ये तुम्हें पता है कंडीशन। ये किसकी कंडीशन थी? ये फॉर्मूला किसका है? एन और आर दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट। और कंडीशन क्या लगी थी?
नो बोलो। ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है? मिनिमम एक सबको दिया जाएगा। रिमेन्स एम्प्टी। अच्छा, कोई बच्चे ना मुझे ये भी बोलते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पर वो गड़बड़ है। एक कॉमन एरर। वैसे तो अपन आगे एक वैरायटी बनाएंगे जिसका नाम ही होगा कॉमन एरर। उसमें तुम्हें जो जो भी तुम गलतियां करो ना, तुम अपने लेवल पे उसको लिखते रहना उस वैरायटी के अंदर। जो जो भी तुम सोच रहे हो अगर ऐसा होगा तो, पर नहीं हुआ, गलत है, कॉमन एरर वाली वैरायटी के अंदर डाल दो। अपन ऐसा करेंगे इस बार। ठीक है, एक वैरायटी का नाम देंगे जरूर इसमें। मुझे याद दिला देना बस। ठीक है। अब जैसे कि बच्चे ना इसमें थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाते हैं, मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट से 5 और ग्रुप से 3। डिवाइड करना है सच दैट नो ग्रुप ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं? सर पहले एक एक दे दो ना सब में। क्यों? मैं पूछता हूँ भाई क्यों? सब मिनिमम एक देना ही है तो सबको एक एक दे दो ना, काम खत्म। फिर बचे कितने अपने पास? 2 बचे, अब 2 को देख लो। तो ये फंडा गलत हो जाता है कई बार, और ये हमें लगाना नहीं है कभी भी, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें पहली दिक्कत तो यही है। क्या? बताओ क्या? कि पहला, उन 5 में से कौन सा गया? अरे क्या मैं रैंडमली एक एक दे सकता हूं क्या, कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है। तो क्या मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा? नहीं लिख सकता। तो फिर बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं? बताओ क्या दिमाग लगाएंगे? सर ऐसा करो ना, 5 में से कोई एक दे दो, फिर बचे हुए 4 में से कोई एक दे दो, फिर बचे हुए 3 में से कोई एक दे दो, फिर बचे हुए 2 है, उनको ना सर आप अलग अलग तरीके से कर दो। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ना वो अरेंजमेंट कंसीडर करेगा नहीं करेगा, और ओवरऑल उसमें बहुत लोचा हो जाता है। तो कभी भी ये मत करना कि डिस्टिंक्ट है और एक एक दे दो, क्योंकि मिनिमम एक देना था। तो डोंट गिव मिनिमम 1 टू ईच। ये वाले से आंसर्स गलत आते हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट कभी काउंट करता है नहीं करता है, कैसे क्या करता है, वो दिमाग खराब हो, उससे बेटर है ऐसा कभी मत करना। हो गया ये क्लियर? सर। और हाँ सर, बेटा, हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर मतलब मैनुअली केसेस बनाने हैं ना, मतलब ऐसे जैसे आपने बोला एक एक करके नहीं करें, तो मतलब मैनुअली केसेस हाँ जैसे हम मतलब लोग कर अपन रहे थे ऐसा ना। नहीं कर सकते कि सबकी मिनिमम हाँ पूर्ति एक एक की है तो उतने दे दो। और हाँ अब हाँ, हमें वही। पता नहीं है वो कौन से, क्योंकि सब चॉकलेट्स अलग अलग है, तो हम एनसीआर लगा दें। इसमें मतलब लोचा ये हमें हो दिमाग जाएगा। हाँ मतलब हाँ, हमें इकट्ठे ही दिमाग कर। लगा के हाँ केसेस बनाई नहीं है डायरेक्टली। हाँ 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 हाँ। मतलब अभी तो ओके अपना सर। डायरेक्ट ये वाला फॉर्म बन जाएगा ना अपना। और अपन हाँ ओवरऑल सर। में ही बनाएंगे, अगर बनाना ही है ना तो अपन केसेस ही बनाएंगे। मतलब कैसे? ऐसे 2 2 1 3 1 1 ऐसा करके करेंगे। हाँ सर। मिनिमम एक नहीं देंगे इसमें, याद रखना। क्या अंतर ओके। आता है तुम खुद इनकी वैल्यू निकाल के चेक कर लेना। तो वो उतना एडजस्टमेंट करना पड़े फैक्टोरियल एंड ऑल, उससे बेटर है ये काय को दिमाग में रखना। तो सर आप ये बताइए, क्यों हमारे तो दिमाग में आया भी नहीं। सर। क्योंकि, एक सेकंड बेटा, क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये मिनिमम पूर्ति वाला लॉजिक लगाने वाले हैं आगे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पर यहां नहीं लगेगा, याद रखना। हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली नेट चला गया था तो ये पॉइंट सुन नहीं पाया आप जो बता रहे हैं, N5 डिस्टिंक्ट वाला। बेटा ये अपन ने पढ़ तो लिया ही था, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, ये मिनिमम क्या है लिखा मैंने, मिनिमम 1। मैं बस ये बता रहा था कि जब भी ऐसा आए ना, डिफरेंट टू डिफरेंट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, तो हर ग्रुप में ना एक एक मत दे देना पहले, कि एक एक दे दिया और फिर कर लो, क्योंकि मिनिमम एक तो देना ही है। ठीक है, वो मत करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना है? तो पहले तो अपन एक एक दे नहीं सकते, ऐसे परवार है क्यों भाई? सब चॉकलेट्स अलग अलग है, झगड़ेंगे नहीं क्या ये तीनों लोग? आपने वो वाला जो दी ना, उसको जो चॉकलेट दी वो मुझे चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग है। तो चलो 1 1 1 तो हम ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते। अच्छा, तो फिर कोई दिमाग लगाएगा, सर 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1 कर दे क्या? 5 में से कोई भी एक दे दे, बचे हुए में कोई एक दे दो, फिर बाकी बचे 2 को दे दे। तो इसमें ना जब तुम अरेंजमेंट एंड ऑल की बात करोगे ना, उसमें लोचे हो जाते हैं। तो ये हम कभी नहीं करेंगे। हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको एक साथ में जितने केस बनेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर करके करेंगे। और फिर टोटल तुम्हें पता है आंसर 5C2 3C2, और फिर 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, वैसे करेंगे। ऐसा मत करना। ठीक है, ओके सर। ये मैंने कहा था। तुम करके भी देख सकते हो, आंसर दोनों मैच नहीं करेगा तो फिर कितने रिपीट हो गए कितने कम हुए, उससे सेट करोगे। तो काय को करना, ये पार्ट करना ही है। ठीक है। तो इसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, इसीलिए। हाँ डबल काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि एक उधर जो दे रहे हो वो इधर आ गया हो, इधर जो दे रहे हो वो उधर आ गया हो, और फिर हाँ। वापस दे रहे हो, उसमें बहुत काउंटिंग हो जाएगी। तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली आर फैक्टोरियल से जितने वो रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं। पर इन झंझटों में पड़ो मत, बहुत दिमाग खराब होता है ये। तो कभी भी डिस्टिंग में ना एक एक करके मत देना, बस ये याद रखना। जब भी ऑब्जेक्ट्स अपने क्या हो,
डिस्टिंक्ट हो तो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कभी मत करना। ये कॉमन एरर में मैंने एक एरर तो तुम्हें बता दिया। आगे मैं करवाऊंगा एक आध ऐसा सवाल और फिर मैं बता भी दूंगा कि कितना फैक्टोरियल का फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी बस ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलो। तो अपन ने अभी तक डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट के हमने दो फॉर्मूले देख लिए, तो अब किसके फॉर्मूले आएंगे? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, आइडेंटिकल को पता है अलाइक भी बोलते हैं, क्या ये समझ में आती है अंग्रेजी? यस याद रखना। सर। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और अभी डिस्टिंक्ट लेते हैं अपन, डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। नो ग्रुप remains empty n identical objects are distinct groups। इसमें ना अपन दो केस एक साथ ही बता देता हूँ। और पहला केस ले लेता हूँ, ग्रुप में रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, याद है कोई अपन ने ऐसा क्वेश्चन करा था कल के दिन? किसी को याद है? मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फिर बता देता हूँ कैसे आया ना, वो मैं सब तुम्हें बताता हूँ। पहले तो ये लिख लो, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। अच्छा, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये फॉर्मूला? कहीं देखा है अभी तक अपन ने ये फॉर्मूला? बाइनोमियल। हाँ सर। नंबर ऑफ बिल्कुल। रेगुलर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हमने ये लॉजिक ऑलरेडी देखा था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, और मैंने बोला था कि ये आगे जाके तुम खुद डिराइव भी कर सकोगे कि वो आया कैसे। पहले तो अपन इसको फील करते हैं। अब फील करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली एग्जांपल लेके ही फील करवाऊंगा। ठीक है, तो n की वैल्यू मान लेते हैं अपन, लेट सपोज 5। r की वैल्यू में मान लेता हूं लेट सपोज 3। ठीक है, तो तीन मेरे पास ग्रुप्स है, तीनों अलग अलग है, तो भाई साहब एक ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो तुम कैसे करते थे बताओ जरा, कैसे करोगे? 5 है, उनको 3 में डिवाइड करना है, क्या एनसीआर लगेगा अब यहाँ पे? नहीं, कल अपन ने पढ़ा ही था एनसीआर कैसे लगेगा, सब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। तो कैसे करोगे फिर बताओ? नॉर्मली करते जाओ, 2 2 1 3 1 1। पर क्योंकि ये अलग अलग है भाई ग्रुप्स, तो हमने फिर क्या करा था, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या करा था, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? क्या ऐसा ही कुछ किया था? जवाब दो, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ग्रुप में रिमेन, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये वाला तो अपन ने किसके लिए करा, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। अभी तो और भी बनेंगे, ग्रुप में रिमेन्स एम्प्टी अपन ले रहे हैं अभी, तो और कौन से केस बनेंगे भाई साहब? 5 फाइव 0 जीरो जीरो 0 4 1 0, और कोई बनेगा? 2 3 0 2 3 2 0। 3 0 3 2 0 कर दो, और ये बनेंगे ना बस अपने बता केसेस टोटल। तो अब इसको कैसे करोगे? 21 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी पहले तो ये बताओ, 5 0 0 की? 3 फैक्टोरियल बाई 15। 2 फैक्टोरियल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 0 0 0 5 0 ऐसा आएगा। ये कितना देगा? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये कितना देगा? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो 3 3 6 3 21 हो 9, जाएगा। 9 और 12 मिलके बन गया टोटल 21। हमने इस तरीके से किया था, मैंने क्विक रिकैप कर दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे दे रहा है नॉल, इसको जरा समझना, मजा आने वाला है। फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। लॉजिक जो आया वो दो तरीके से इसका लॉजिक समझा जाता है, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन जो मैं अभी बताने वाला हूं, बट उसके पहले तुम ऐसे समझो। फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो थे ही सही। ठीक है, कितनों में देना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, बोलो? 3 में। तुम्हें याद है वो एक पार्टीशन कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताई थी, कि अगर दो पार्टीशन करते तो 3 केस बनते हैं? हाँ सर। ये तो पता है ना सबको, बेसिक पार्टीशन लॉजिक। ये पार्टीशन लॉजिक से अपन करेंगे। ठीक है, देखो इधर 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स है ना, तो अपन 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के कारण
और ये ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, आइडेंटिकल है, तो इधर आइडेंटिकल लिखो। 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को अपन रिप्लेस कर रहे हैं 2 आइडेंटिकल पार्टीशन। अब पार्टीशन वर्ड बोल के तुम्हें एकदम समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूं 2 आइडेंटिकल स्टिक्स। स्टिक्स समझ लो, ऐसी डंडियां लगा देंगे अपन, बात एक ही है। ये मुझे आंसर्स दे देगा, पता है। 5 आइडेंटिकल, मैं भी पूरा समझाऊंगा, मजा आएगा, ये बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। और बाकी तो फिर फॉर्मूला रट ही लेंगे। ओके, से तुम्हें आता ही है। मैंने क्या करा बताओ इस क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट्स तो अपने 5 आइडेंटिकल है, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को मैंने 2 आइडेंटिकल पार्टीशन से रिप्लेस कर दिया। अब बताओगे टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा इन सबका। टोटल अरेंजमेंट एक बार लगा के बता दो तुम, आंसर कैसे आ रहा है बताओ जरा। टोटल अरेंजमेंट, टोटल कितने हो गए बताओ। 7 हुए ना। 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आना चाहिए कि नहीं। याद है, जिनका गुम्मी गुम्मी होता है उसमें जितने सेम उतने से डिवाइड। पहले तो मुझे बताओ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 2 आइडेंटिकल स्टिक्स और उनका अरेंजमेंट, क्या टोटल यही आंसर होगा। 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे जरा। 21। अरे वाह सर, आंसर तो सेम आ गया सर, ये कौन सा जादू करा। लो एक और जादू बताता हूँ, कुछ है नहीं। जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो बताओ क्या आएगा। n+r-1 से r-1 का एक्सपांशन कैसा होगा। देखो पहले तो इस लॉजिक से देखो देखो कनेक्ट हो जाएगी चीजें तुम्हें, फिर मैं बताऊंगा हाँ इससे आंसर कैसे मैच कर रहा है। ठीक है, पहले तो इसको एक्सपांड करो तो क्या बनेगा। n+r-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, और ये कैंसल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, ताकि नीचे का सम ऊपर बन जाए। क्या ये n+r-1 सी r-1 यही है ना, ये जो फैक्टोरियल में लिखा है। और क्या ये इससे कनेक्ट हो रहा है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। पहले तो ये बताओ ये मैंने सोचा कैसे है। अब देखो मैंने क्या करा, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को मैंने क्या मान लिया बताओ, 2 आइडेंटिकल पार्टीशन। क्योंकि 2 पार्टीशन से 3 अपने आप बन जाते हैं, मैं भी समझाऊंगा। पर क्या ये अब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करके ये बन रहा है। जवाब दो, आराम हाँ से सर। देखो। ठीक है, मैच तो कर गया। मतलब इससे हमें नहीं पता चला, पर इसको जब एक्सपांड करा ना तो जो फैक्टोरियल बना उससे एक लॉजिक तो बना। और नीचे देख लो, उन्हीं 2 के अपन ने डिवाइड करे हुए। और नीचे कब डिवाइड होता है कभी भी फैक्टोरियल, जितने सेम उतने से डिवाइड, मतलब आइडेंटिकल। तो मैंने इसीलिए 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 को 2 आइडेंटिकल पार्टीशन से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसने आंसर दिया तो दिया क्यों, और इसने कैसे सबके सब काउंट कर लिए 21। सर ये पल्ले नहीं पड़ा, ये बताओ। अब ये मैं समझाता हूं, ठीक है। क्या मैं इस सिनेरियो को ऐसे लिख सकता हूं। ये बताओ, क्या गिवन कंडीशन को मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत। नहीं सर। हाँ, ठीक है। मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है और मुझे उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, एक ग्रुप ए को मैंने एक्स का नाम दे दिया, ग्रुप बी को वाई का नाम दे दिया। मतलब ग्रुप ए में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए, एक्स आइटम्स। ग्रुप बी में कितने लिए, वाई। और ग्रुप सी में कितने लिए, जेड। और तीनों का सम 5 है। चेक करो ये केस कैसे बनाए थे, चेक करो चेक करो चेक करो। ग्रुप ए में 2 दिए, अब वो मैंने एक्स वाई जेड बोल दिए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन इन ग्रुप ए, जैसे यहाँ 2 2 1 3 1 1, ये जितने भी केस थे क्या इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। पहले तो ये बताओ, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, ये तो खैर समझाने के लिए था, अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे। ये इंटीग्रल सॉल्यूशन का आंसर देगा आगे जाके एंड ऑल। पर ये आया कैसे भाई आंसर, ये 2 पार्टीशन क्या हुआ जरा समझते हैं। एक एग्जांपल ले लो। 5 ऑब्जेक्ट्स थे ना, 5 और 5 के 5 आइडेंटिकल ले लो भाई, आइडेंटिकल आइडेंटिकल चॉकलेट्स, ये हो गई मेरी 5। ठीक है, ये मेरे 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप थे तो मैं 2 आइडेंटिकल पार्टीशन बनाऊंगा। 2 स्टिक कहीं भी रख दो, 2 स्टिक, क्या मर्जी है तुम्हारी स्टिक रखने की। तुम्हें यही तो बोला, ये और 2 स्टिक, इनका अरेंजमेंट ही आंसर है। बताओ जरा, क्या इनका अरेंजमेंट ही हाँ आंसर सर। है ना। ये आइडेंटिकल है और ये 2 आइडेंटिकल है, यही आंसर है। पर ऐसा क्यों हुआ,
जरा मैं समझाता हूँ, देखो इसने सब केस काउंट कर लिए, किसी को फील हुआ? मैं करवाता हूँ feel। यस सर। देखो सर समझ गए। देखो देखो, पहले ये वाला ही केस ले लो, इस सर केस में बताओ क्या हुआ। हाँ बेटा। सर फाइव सर जीरो लेकिन लेकिन सर इसमें वो पार्टीशन वाले जो स्टिक्स है वो हम एंड में नहीं डाल सकते ना। नहीं नहीं, कहीं भी डाल सकते, मैं वही तो बताऊंगा, अभी तुम देखो तो। ये पहला केस अच्छा ही ले वो लो ग्रुप, जैसे मैंने। अच्छा ग्रुप में रिमेन एम्प्टी है ना, हाँ हाँ ठीक है सर, सही है। हाँ सही हाँ, है। ये बहुत बढ़िया लॉजिक है, इस तरीके से किताबों में देते नहीं है, पता नहीं क्यों क्यों नहीं देते, पर कितना बढ़िया है। और ये मैंने कैसे सोचा भाई साहब, ये जो इक्वल टू में दिया है मैंने इसी को डिकोड करा है, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं करा, पर देखो काउंटिंग से सेम क्यों आया। ये जो मैंने तुम्हें बताया, पता है इसमें क्या हुआ है? तुम एक ऑर्डर डिफाइन कर लो कि पहला अपना ए है, दूसरा ग्रुप बी है और तीसरा ग्रुप सी है। ठीक है, अब तुम देखो इसमें क्या हुआ। पता है ग्रुप ए को कितने दिए? ये पार्टीशन है अपने, तो 5। पार्टीशन के पहले इधर एक स्लॉट, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, ये जो दो पार्टीशन है, तो बताओ केस कौन सा बनाइए अभी जो 5-0-0 अरेंजमेंट वाला। किया है? 5-0 5-0। 0। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, और बताओ और बताओ, अब तो समझ गए शायद। 3 4 5 अच्छा। तुम्हें बनाते डंडिया, इधर बनाई डंडी, सब मैंने दूसरी डंडी इधर बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ तुमने किसको कितने कितने दिए? इधर कितने? 0। अंडा। जीरो। इधर कितने? एक। इधर कितने? 4। क्या 0-1-4 नामक कोई लिया था केस? हाँ। यस हाँ भाई सर। साहब, ये हाँ रहा। सर। अच्छा तो सर इसके अरेंजमेंट भी आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, मतलब ऑटोमेटिकली? हाँ बाबा, ये 5-0-0 का अरेंजमेंट बता देता हूँ पहले मैं। डंडी डंडी, 1 2 3 4 5। अब बताओ इधर कितने? 0, इधर कितने? 0, और इधर कितने? 5। 5। इसमें एक बिंदु डाल देता हूँ भाई मैं, ये आइडेंटिकल है ना, वो 0 से मत कंपेयर कर लेना। ठीक है, ये होगा। और ये मेरा कितना हो गया? x0 y0 z5। x कितना है? 5, y0 z0। इधर क्या है? x0 y1 z4। और बना बना के बताऊं कि समझ गए? समझ गए। और केस तुम कहीं पे भी रख दो इन स्टिक्स और 5 आइडेंटिकल चीजों को कहीं भी रखो, वो तुम्हें एक केस बना के दे रहा है, तो अरेंजमेंट ही तो आंसर हो गया। और आइडेंटिकल लेना पड़ेगा ताकि उनका अदला बदली नहीं हो जाए, और तभी मैच होगा आंसर, तुम देख लो। ये अपना लॉजिक था। तुम रैंडमली भी ले सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, एक इधर ले लो, एक इधर ले लिया। रुको ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। एक स्टिक इधर लगाई, एक स्टिक इधर लगाई, ओ ये स्टिक है, इसको टेढ़ा क्यों करा? ये और ये। अब बताओ कौन सा केस हुआ ये? 0-5-0। 0-5-0। देख रहे हो, अरेंजमेंट काउंट हो गए इस टेक्निक से। 0-5-0 भी तो अपना एक केस है, तो ये केस भी ले लेगा, अरेंजमेंट भी ले लेगा। गजब टेक्निक है। और खैर, n+r-1 c r-1, अब तुम समझ गए कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, एक और भी तरीका है मैथमेटिकल, पर फिल करने वाला ये बहुत जबरदस्त तरीका था जिसको हमने फैक्टोरियल से करा, और एक बार ये लिख लिया तो इसको एनसीआर में तो हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं ऐसा। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, तो तुम्हें क्या फॉर्मूला मिला? देयरफॉर एक्सप्लेनेशन ओवर n+r-1 c r-1 x1 plus x2 plus x3 up to xr is equal to n। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन बन के तुमसे सवाल पूछे और तुम्हें बोला जाए कि n+r-1 c r-1, कब होगी ये कंडीशन बताओ? नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ग्रुप, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ग्रुप में रिमेन्स एम्प्टी, रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब यही एक इक्वेशन सॉल्विंग के नंबर ऑफ केस मिल जाएंगे, दोनों एक ही हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आया जो मैंने दूसरा पार्ट लिखा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? यस सर। सर एक बार अरे, वापस बता सकते हो? नॉन नॉन नेगेटिव नेगेटिव। इंटीग्रल सॉल्यूशन बेटा, ये देखो इधर, हाँ। अभी अपन को 5 बनाना था। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है कि मैं नेगेटिव नहीं दे सकता, मुझे 0 या 0 से बड़ा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके 5 बनाना है। तो बेटा यही तो करा अपन ने, अच्छा। ये जो अभी ओके ठीक एग्जांपल है। है सब हाँ कुछ। हाँ हाँ। और हाँ हाँ। अरेंजमेंट भी होंगे क्योंकि ये सब अलग अलग है, x1 x2 सबके सब क्या है? अलग अलग। ये हो गया।
हाँ सर समझ ठीक तो है। समझ इससे सर एक, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। हाँ हाँ, इसको काउंटिंग में भी काम आ जाएगा। इसका तो बहुत ज्यादा, कल की पूरी क्लास अपनी ऑलमोस्ट इसी पे ही जाने वाली है, इसी लॉजिक पे। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं। जब मैंने यहाँ पे दो लिखा तो क्या तुम्हें सिलेक्ट करने की जरूरत है वो दो कौन से? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। याद रखना। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन कब वैलिड होता है इन जनरल? जब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बोलो, आइडेंटिकल। याद रखना, यहाँ पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे। मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब लगती है? इस पे लगती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और आर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ये आ गया। इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? पहले पार्ट में कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। नहीं तो सर। एक और बनेगा फॉर्मूला। अब ये कैसे बना, ये तुम खुद सोचो। नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। इसका मतलब क्या है? मिनिमम एक तो सबको देना ही है। इसी को हम बोलते हैं, पता है क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और ये ऊपर वाले से ही आएगा। बताओ कितना आता है, मैं बताता हूं, फिर एक एग्जांपल से समझा दूंगा। n-1 c r-1 बेहद 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पता है कैसे आया? वो आप स्टिक को क्वेश्चन, एंड पे नहीं रख सकते। हाँ, पर उससे भी मत सोचो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अभी अपन ने करा था ना, से x+y+z = 5। क्या इस सिनेरियो का मतलब यही है? पहले तो मुझे ये बताओ, फील तो करो इसको मैथमेटिकली। आगे तो अपन इंटीग्रल सॉल्यूशन एक वैरायटी बना के ही कर लेंगे, पर समझो पहले प्रैक्टिकली। क्या यही कंडीशन में तुमसे पूछा जा रहा है? बताओ। यस सर। ठीक है, ये अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा हूं, फिर तुम ही बताना कि यहाँ क्यों लग गया। सर मैं ऐसा करता हूं कि तीनों को ना एक एक दे देता हूं। दे दो भाई तीनों को एक एक, इनको मिनिमम एक की चाहत है ना, दे दो। दे दो भाई। और इसको थोड़ा सा बदल दो, इक्वेशन को। मैंने तीनों को एक एक दे दिया, क्योंकि मिनिमम एक तो तीनों में रखने थे। तो तीन दिए तो अपने पांच में से ही, तो बचे कितने? दो। और अब बताओ फॉर्मूला, अब तो क्या बन गया मेरा, बताओ। x' > 0, y' > 0, z' > 0। इसको तुम मैथमेटिकली भी फील कर सकते हो। सर कैसे मैथमेटिकल फील करेंगे? x > 1 है तो x - 1 > 0 होता है। y - 1 > 0 है, z - 1 > 0 है। हम इस पूरे गोलू को मान लेते हैं x'। इसको बोल दो y'। लिखने की जरूरत नहीं, तो बस ऐसे ही बता रहा हूं। इसको लिख लो z'। तो मुझे ये कंडीशन चाहिए, ताकि जीरो के लिए अपने को फॉर्मूला पता है। तो अब मैं रखूंगा कैसे? मैंने सब्स्टिट्यूट करा x - 1 x' के बराबर। तो x किसके बराबर होगा? बोलो बोलो। x' + 1। या x की जगह पे रखो x' + 1, y' + 1, z' + 1, और तीनों 1 उधर चले गए तो वो 2 हो गया। क्या इस लॉजिक से समझ में आता है? बात तो एक ही है। और अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? अब बताओ फॉर्मूला, ट्राई करो। n कितना है नाउ? 2। r कितना है? 3। फॉर्मूला बोलो कितना होगा? 2 + 3 - 1c 3 - 1। कितना हो गया ये? 4c2। 4c2 बेसिकली वही है बेटा, n - 1 cr - 1। देख लो, ये आ गया। पर अब बताओ क्या क्वेरी आनी चाहिए? सर आपने मिनिमम कैसे दे दिया एक? पिछले में तो आपने मना किया था कि एक एक मिनिमम नहीं देंगे। तो भाई नहीं, साहब वो कब नहीं देंगे? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, डिस्टिंग में हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कौन सा है। और ये लगाने से ना अरेंजमेंट का लोचा हो जाता, काउंटिंग डबल हो जाती है। हमें सिर्फ सिलेक्ट करके देने थे। हम यहाँ पे ऐसे झंझट ही नहीं है। क्यों? जब मैं एक एक देने जाऊंगा तो कोई झगड़ा होगा क्या? नहीं। नहीं। एक एक दे दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या है? आइडेंटिकल। ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो मिनिमम पूर्ति कर दो। खत्म करो, काम ही खत्म, ज्यादा माथा पच्ची नहीं होने का। और अब ऐसे ही अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। x1 + x2 अप टू xr, ये भी एक तरीके से समझ सकते थे, एंड सो ऑन। पर उतना एक एक दे दो, वो डायरेक्ट समझ में भी आता है।
वो तो जिसको नहीं आता उसको मैथमेटिकली बताया जाता है। देखो अब ये था ना सवाल, सभी xi की मिनिमम पूर्ति कितनी है, देखो फॉर्मूला डिराइव करने वाले अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पता है मैं क्या करूंगा, सबको एक एक दे दो, सबको एक एक दे दूंगा तो n इसको कुछ माइनस बदल दो। अगर मैंने सबको एक एक दे दिया तो भाई साहब n में से तो दूंगा, क्या कि n तो उतना रहे, तो कितने कम हो गए टोटल में से एक एक r देने पे, r। अब तो सब मिनिमम कितने हो जाएंगे, xi डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो भाई फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये बड़ा वाला n माइनस आर मेरा कैपिटल N है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 आ गया, n माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया ना। तो लो भाई ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। और पहला वाला कैसे हुआ वो भी मैंने बता दिया, हालांकि और भी उसकी टेक्निक है, मल्टीनोमियल के थ्रू मैं बताऊंगा जब इंटीग्रल सॉल्यूशन वैरायटी लेंगे, पर मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझ में आ गया। तो तुम्हें दो नए फॉर्मूले मिले, बताओ कौन से। जब भी आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट में देना है, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ग्रुप में रिमेन्स एम्प्टी n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। उसमें भी अगर दूसरा वाला भूल जाओ तो बस ये याद कर लो, काम खत्म, मिनिमम पूर्ति कर देना। ठीक है, ये कैसे इंटीग्रल से कनेक्टेड हुआ ये भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें केस ही काउंट करना है। क्योंकि कितने x को दे रहे, मान लो 2, वो तो ठीक है, पर कौन से 2 देने, क्या वो सोचना है क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडेंटिकल। इस टाइप से ये अपना पूरा खत्म हुआ आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। कोई डाउट यहां तक, जवाब दो, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो सर हम इसको अपना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि वो स्टिक को एंड पे नहीं रखेंगे तो बीच हाँ में हाँ वैसे करके तुम देख सकते हो काउंटिंग, पर उसमें ना बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, तो मैं तो बोलता हूँ उतने दे दो पहले, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है ना पूर्ति कर लो। ये आइडेंटिकल में ही होगा पूर्ति वाला काम, डिस्टिंक्ट में होता है क्या, नहीं होगा, याद रखना। वो मैंने एक कॉमन एरर बता दिया, हम इसको एक वैरायटी बनाएंगे जिसमें तुम अपने कॉमन एरर जो तुम कर रहे हो ना उसको एड ऑन कर लेना। मिस्टेक डायरी में जैसे लिखते हो ना वैसे यहाँ पे कॉमन एरर लिख लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कॉमन एरर करके वैरायटी बना लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। भाई कौन से केसेस अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए, अगर मोटे मोटे तौर पे देखे तो हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, बताओ कौन कौन से अभी तक। पहला देखा था अपन ने r⁴n, दूसरा क्या देखा अपन ने n पाई r, और तीसरा क्या देखा n माइनस n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। हमने 3 फॉर्मूले देख लिए। ये किसके लिए देखा था, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, ग्रुप्स भी डिस्टिंक्ट, और ग्रुप में रिमेन्स एम्प्टी, कंडीशन लगा दी थी। इधर भी ग्रुप्स डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। इसमें क्या लगाया अपन ने, ग्रुप्स तो डिस्टिंक्ट है पर ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडेंटिकल है। हमने ये 3 देख लिया। तो सर अभी और कोई फॉर्मूले, हाँ 2 और फॉर्मूले, जरा उसको भी समझते हैं। ग्रुप्स डिस्टिंक्ट, हाँ ये वाला एक रह गया, ये भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ग्रुप्स भी डिस्टिंक्ट है, ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट है, पर नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ग्रुप डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, वो तो अपन ने देख ही लिया था, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। एक मिनट, रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, इसको करो ऑब्जेक्ट्स, ये तो बात वही होगी, मैंने उल्टा लिख दिया। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, ग्रुप आइडेंटिकल, ये आया क्या अभी तक, नहीं सर। ये तो आया ही नहीं। मैंने डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट देख लिया, आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट रह गया, डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल रह गया एक्चुअली। इसको अब हम देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स मेरे डिस्टिंक्ट है, ग्रुप्स मेरे आइडेंटिकल है, ये वाला केस रह गया। डी डी वाला देख लिया, डी आई वाला देख लिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और ये वाला रह गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल और ग्रुप डिस्टिंक्ट वाला देखा था अपन। इसको कैसे करोगे, और इसको समझने के लिए इसके 2 तरीके होते हैं, और यहाँ पे हमारा एक लॉजिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड। ये तो बस ऐसी जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस है, ये नाम याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। सर ये सेकंड काइंड मतलब फर्स्ट काइंड भी कुछ होता है क्या, होता है,
ठीक है, अभी जो अपनी डिमांड है वो क्या है, स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड का, ये हैशटैग करके लिख सकते हो। दूसरा हैशटैग रिकर्शन, ये दो हमने नाम रखे हैं हैशटैग में। याद है आज मैंने शायद तुम्हें कहा था कि डीअरेंजमेंट भी रिकर्शन से हो सकता है, पाई रूल के बगैर भी, बोला था क्या मैंने ऐसा कुछ क्लास में यस आज? हाँ सर। सर। हाँ बोला था। ठीक है, फिर मैंने ये भी कहा था और अभी हम देख भी लेते हैं कि रिकर्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को रिकर्शन से कैसे फील करेंगे अपन, और ये स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स तो डिस्टिंक्ट है और ग्रुप आइडेंटिकल है। पहले तो इसका नोटेशन बना लेते हैं। एस ले ले क्या इसका नोटेशन, जैसे उसका पाई लिया था, इसका नोटेशन एस ले लेते हैं, एन एस आर। क्या ये बात समझ में आती है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, इज दैट क्लियर? और हाँ, कंडीशन क्या है, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, ये भी कंडीशन लगा दी है। सर अगर एम्प्टी हो जाए तो क्या, वो केस बना के अलग अलग फिर नॉन एम्प्टी वाले में कंडीशन लगा देंगे, बता दूंगा मैं। अभी किसके लिए फॉर्मूला देख रहे हैं अपन, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, तो इसको जरा फील करते हैं अपन जरा, तो फिर समझ में आएगा क्या करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, फील करो इसको, इसका प्रूफ भी देखेंगे, फॉर्मूला क्या है वो सब देखेंगे, कैसे आया रिकर्शन। टफ है पर ट्राई करो समझने का। नहीं आया तो एक मेथड 2 आएगा, वो फॉर्मूला रट लेना जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी को मैनिपुलेट करा हुआ है। पर पहले इस कॉन्सेप्ट से समझो, रिकर्शन से। 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 4 क्या, 5 ही ले ले, 5 ले लेते हैं। और 3 क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं सॉरी, आइडेंटिकल ग्रुप्स। ठीक है, कैसे करोगे इसको बताओ, 3 बनाएंगे, फिर क्या डिवाइड करा था, कौन कौन से केस में चल रहा था, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स है, हाँ याद रखना, तो अरेंजमेंट काउंट नहीं होगा। क्या कहता अपना, 2 2 1 3 1 1, यही थे ना 2 केस। फिर इसको कैसे करा था, 2 देना है तो अपन ने 5C2, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 3C2 1C1, याद आया? हाँ 5C3, मैं बार बार रिपीट कर ही रहा हूं ताकि ये बार बार पढ़ के ही दिमाग में जाएगा ये। और फिर इन दोनों को क्या कर दिया था अपन ने, क्या ये करेक्ट है? नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करे थे, क्योंकि क्या करा था, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इधर भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। याद आया कि पीछे लेके जाऊं? आगे आगे सर ये। आ गया याद। ये लो देख लेते हैं कहाँ गया, ये रहा 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। एक ये था डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ये तो कर लिया, आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, तो डिवाइड करना पड़ा था, है ना? यस और नो? और इसमें नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी वाला भी तो था अपना, ये रहा ये रहा ये रहा, 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, ये कंडीशन मैंने लगाई थी, एटलीस्ट एक मिले, तो ये तो था। दूसरे में अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला में तुम्हें बोला ही था, एक नोट करके अपन ने एक और केस लिया था, डिस्ट्रीब्यूट टू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। देख लो ये रहा आंसर, 10 और 15 25 आ गया। इसका भी डायरेक्ट तरीका है अपने पास, कहाँ गया? ये कैसे सोचेंगे, आओ जरा फील करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एनएसआर का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया, स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड को अपन ने ऐसे लिखा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, NS1 का? सोच के देखो, कोई जल्दी नहीं है, और सही बताना बस। और NSN का आंसर क्या होगा, और NSR अगर RN से बड़ा हो गया तो आंसर क्या होगा? ये 3 कोई अपना हैशटैग RS पहले लगा का के 1 बोल सकते हैं। पहले वाले का 1 1 पहले वाले का 1, वेरी गुड। क्यों भाई 1 क्यों हुआ, मेरे पास सर एन n ऑब्जेक्ट थे डिस्टिंक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट्स थे, पर ग्रुप तो एक ही है, तो सबके सब उसी में जाएंगे, तो एक ही तो वे होगा, अलग किसको देना है, एक ही तो वे, सबको दे दो भाई, तू अकेला है, तू ही आया है, ले जा सब अलग अलग चॉकलेट्स, किस्मत तेरी अच्छी है। पर अब दूसरा केस, वो भी 1 दूसरे का फैक्टोरियल। सर एन फैक्टोरियल। नहीं 1 सर 1 1 होगा ये होगा। भी। अरेंजमेंट क्यों किया तुमने भाई साहब, जो बंदे हैं ना वो आइडेंटिकल है, ट्विंस है, यस सर। बॉक्स है, तुम्हें सिर्फ उनमें एक एक रखना है, सच दैट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। याद रखना, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी,
अरेंजमेंट करना है क्या, तभी तो यहाँ डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल करा था। बस एक एक ही तो देना है, काम खत्म, हो गया। वन ही आना चाहिए। आई सर। होप तुम समझ गए। एग्जाम्पल लेके बताऊं क्या? हाँ सर, एक बार। लो भाई, फाइव, इसको ऐसे समझ लो, फाइव ऑब्जेक्ट्स, हर एक का एग्जाम्पल लोगे तो सब समझ में आएगा। फाइव ग्रुप्स, नो ग्रुप रिमेन्स व्हाट, एम्प्टी। मिनिमम एक तो देना ही है। तो भाई ये रहे मेरे पांच ग्रुप, ठीक है, पांच ऑब्जेक्ट्स देना है। पहले तो बताओ कितने केस बनेंगे? एक एक ही दोगे, एक एक ही दोगे ना, बोलो। यस सर। फिर क्या करोगे? पांच में से कौन सा एक गया डिस्टिंक्ट है? हाँ बिल्कुल, फिर 4C1, 3C1, 2C1, 1C1। बहुत ही शानदार, मजा आ गया। पर क्या इसमें डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल होना चाहिए? इक्वल डिवीजन में याद है जब आइडेंटिकल होते थे तो अपन को डिवाइड करना पड़ता था। यहां भी तो 2 फैक्टोरियल किया और देख लो इसकी वैल्यू आ गई 1। याद आया कि पीछे का पन्ना बताऊं पिछली क्लास का? लो, आ गया सर। अरे ऊपर ले जाओ, ये देखो कहाँ गया डिवाइड वाला। पहला क्या था? ये डिफरेंट टू डिफरेंट डायरेक्ट कर दिया था। देखो इक्वल डिवीजन, कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा, अपने आप अरेंजमेंट काउंट करे उसने, ये देखो। पर दूसरे केस में क्या हुआ था? नहीं नहीं, अरेंजमेंट काउंट तो करने नहीं थे, तो अपन को अलग से 2 फैक्टोरियल करना पड़ा। इक्वल डिवीजन याद आ गया? ठीक है, चलो तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। और नॉर्मली भी समझ में आता है, एक ही तरीका है, सब एक जैसा आइडेंटिकल है, बस बंटवारे एक 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 रख दिए। पांच ऑब्जेक्ट को लो भाई, ये गोलू रखा, ये गोलू रखा, ये गोलू रखा, सब अलग अलग है, पर रख दो बस। क्यों? क्योंकि इनके अरेंजमेंट तो वैसे भी नहीं लेने। चलो, अब मुझे ये वाला बताओ भाई, तीसरे का आंसर। जीरो। 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 क्या बात है, बहुत शानदार। क्यों भाई, क्यों जीरो? यार हाँ, अपने क्योंकि पास ग्रुप ज्यादा है। 1 2 3 4 5, एन मेरा 5 है, हाँ एन अपना, सॉरी आर मेरा 5 है और एन मेरा 3 है। आंसर तो बेटा जीरो ही होगा। क्यों? तीन अलग अलग है तुम, और सबको मिनिमम एक देना है। अरे कैसे दोगे? आइडेंटिकल पांच ग्रुप में तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा हो गया, तीन चीजें अलग अलग, तीन अलग अलग चॉकलेट, उसके पांच हिस्से करो। तीन के पांच हिस्से में बंटवारे कर सकता हूं मैं? एक एक एक, आधे आधे मत कर देना उसको, नहीं कर सकते। तो आंसर जीरो होगा। तो एनएसआर की वैल्यू जीरो होगी। जैसे अपने पाई में देखा था ना, वैसे अपने यहाँ पे भी तीन चीज देखी। ये तीन वैल्यू समझ में आती है? सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये एनएसआर आपने किसका नोटेशन लिया था? ये रहा, एन ऑब्जेक्ट्स, आर ग्रुप्स, नो ग्रुप रिमेन्स अच्छा, मतलब एम्प्टी। ये पूरे केस का नोटेशन है ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे अपन ने पाई का बनाया था ना, वो पाई का हाँ हाँ डिफरेंट टू हाँ हाँ। डिफरेंट, ऐसी एक हाँ हाँ। नोटेशन बना दिया अपन ने। और वैसे भी ठीक है सर। स्टर्लिंग में ये नोटेशन चलता है, अगर तुम नेट पे भी डालोगे ना, तो स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड कैन में डालोगे तो ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं उसके। जैसे आज अच्छा। अपन ने डीअरेंजमेंट का देखा था कि नहीं, डीअरेंजमेंट डी एन। हाँ हाँ यस हाँ हाँ, सर। और समझ फिर गया सर। एक बताया था ना वो सीरीज वाला, फाइंड द मिसिंग नंबर। हाँ तो सर। बेटा स्टर्लिंग नंबर की भी सीरीज दे सकते हैं और फाइंड द मिसिंग नंबर पूछ ले, कोई देगा नहीं, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। ओके एन सर। ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट किस टाइप के? डिस्टिंक्ट है। आर अपने आइडेंटिकल ग्रुप से, और नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। चलो, तो बताओ भाई अब इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अब तो सर आपने ये सब बताया, अगर आर लेस देन एन हुआ तो क्या होगा? अब उस पे आते हैं। तो नाउ NSR is equal to n minus 1 SR minus 1 plus R times of n minus 1 SR। ये फॉर्मूला होता है स्टर्लिंग नंबर का। याद है वो एनसीआर वाला? ऐसा नहीं लगा थोड़ा फील, एनसीआर प्लस हाँ सर। एनसीआर माइनस वन, ऐसी बेतुका लॉजिक है, कुछ ऐसा है नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि यार इसको देख के ये भी सर याद आया। हाँ तो अच्छी बात है, याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एनएसआर में एक कंडीशन होती है और फिर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। और ये रिकर्शन से आया है। अब ये कैसे आया तुम देख लो ना, रिकर्शन ही तो हो गया। अगर हमें 10 ऑब्जेक्ट का देना था तो देखो वो 9 ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो गया। इसको हम बोलते हैं रिकर्शन लॉजिक से। कैसे बना होगा ये सोच सकते हो? थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है ये चीज, फिर भी चलो समझाता हूं मैं। ट्राई करते हैं अपन समझने का, ठीक है? मुझे एक बात बताओ,
एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट तो वही है। हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। ग्रुप्स कितने थे? 3। एन ग्रेटर देन आर के लिए अपन देख रहे हैं, बाकी क्या तो अपन को नॉर्मली पता ही है। आर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ओ ग्रुप डिस्टिंक्ट नहीं है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है ग्रुप। और कंडीशन क्या है बताओ? नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। रिमेन्स एम्प्टी। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे पता है? 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के नाम बोल दो, नामांकन कर दो। चॉकलेट ले ले, सबसे बेस्ट चॉकलेट ले लो भाई, 5 चॉकलेट कोई भी अलग अलग नाम बोलो। एक किटकैट ले लिया, डेयरी मिल्क। और डेयरी मैक्नो मिल्क। वाइट। अरे ये फालतू की क्या नाम है, ऐसे हाई फाई मत बोलो यार, आज की जनरेशन पता नहीं क्या क्या खाती है, मेरे लिए तो यही नाम है। और बोलो पर्क, तुम बर्थडे पे भी तो यही देते हो इनमें से। हाँ, वो दूसरी चीजें थोड़ा ना देते हो, तुम तो वही लिखो। और बताओ, मन 3 हो गए। हाँ, मंच मंच, हाँ ये सभी देते हो तुम जनरली। एक और दो। हाँ, 5 स्टार। 5 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, ये 5 अलग अलग मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो मुझे 3 ग्रुप में बंटवारे करने हैं, बस 3 में डिवाइड करने हैं। एक में 2 रख दिए, बाकी में एक। वो अपन को पता है वो केस कैसे कैसे आए, ये रहे ऊपर, अपन ने अभी समझे ये से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, समझना। नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी है, 1 2 3, इसमें से कोई भी एक चॉकलेट ले लो, कोई भी एक चॉकलेट ले लो। किसको ले? किटकैट को ले ले, पर्क को ले ले, पर्क, पर्क लेते हैं, चलो ठीक है। पर्क की मैं बात करता हूं, पर्क के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, जब हम इसको रखने जाएंगे तो पर्क कैन बी अलोन, या दूसरा केस क्या बन सकता है? पर्क इज नॉट अलोन। बताओ, क्या यही 2 केस होंगे? यस। मैं जितने भी केस बनाऊंगा तुम देख लो ना बेटा, वो 2 2 1 3 1 1, तो पर्क इसमें से कहीं पर्क होगी, तो या तो पर्क अकेला होगा या तो किसी और के साथ होगी। तो क्या इन 2 केस के अलावा किसी भी एक के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं पर्क इज अलोन, पर्क कैन बी अलोन या पर्क इज अलोन, ऐसा लिख लो। ठीक है, उसके साथ में कोई भी और नहीं चॉकलेट इकट्ठी हुई है, इज अलोन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पर्क किस ग्रुप में जा सकता है? ग्रुप्स तो आइडेंटिकल है, तो पर्क को किस ग्रुप में रखें? क्या एक ही वे होगा ना? मुझे बताओ, पर्क को मैं कहीं भी रख सकता हूं ना, पहले में रख दी या दूसरे में रख दी या तीसरे में, कहीं भी रख दी, पर तीनों आइडेंटिकल ग्रुप ही है। तो क्या पर्क को रखने का एक ही वे होगा ना? बोलो, यस जल्दी सर। से बोलो। ठीक है, रखने का एक वे है, 1 वे, तो उसको मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इनटू, अब क्या होगा बताओ? पर्क तो रख दी अपन ने, पर्क का काम खत्म हो गया। ठीक है, पर्क अलोन है, तो मान लो तुमने इधर रखी, से मैंने यहां रख दी। अब कितने बचे बताओ? 2 ग्रुप बचे। क्या 1 को अभी मुझे हाथ लगाना है? क्या 1 में कोई और जाएगा? क्या पहले आइडेंटिकल ग्रुप में कोई और जा सकता है? नहीं जा सकता, वो अकेली है। आई होप तुम समझ गए होगे फर्स्ट केस में क्या होने वाला है। अब कितने बचे मेरे पास चॉकलेट्स? 4। स्टर्लिंग नंबर 2, क्या ये 4s2 लगा दूं इसके साथ 1 इंटू? आराम से देखो, क्या पहले केस में हम ऐसा लिख सकते 4s2? यस पार्ट सर। का काम हो गया। अब अपने पास 2 आइडेंटिकल ग्रुप बचे, 4 मेरे पास किटकैट है, मतलब 4 अलग अलग चॉकलेट से 4s2। अब देखो, क्या ये पहला वाला मैच हुआ? तुमसे क्या पूछा था? 5s3, तुमसे यही पूछा था। एक केस में आ गया 4s2। अब ये कैसे थ्योरी बनी? अरे ये फॉर्मूले से तुम आराम से देख लो, अपन ने 2 केस बना, देखो पहला केस मैच हो गया। अब ये नॉट अलोन का क्या होगा भाई साहब? कोई बता सकता है नॉट अलोन का? चलो मैं बताता हूँ नॉट अलोन का क्या है। इसमें हम पता है क्या करेंगे, पर्क अकेली नहीं है, तो भाई पर्क अकेली नहीं, तो पर्क को अभी रखो, क्योंकि पर्क किसी के साथ भी कॉम्बो बना सकती है। पर्क को साइड में रखो। रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग कितनी बची? 4। 4s3। और वो चारों तीनों में जाएगी। और वो चोरी में था।
हाँ हाँ, मतलब 4s3 बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, चोरी मेथड की तरह। चार को अपन ने तीन ग्रुप्स में दे दिया। थोड़ा सा देखो टफ है ये, पर समझो, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, नहीं समझ में आया छोड़ देना, पर एडवांस में अब यार थोड़ा तो समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो 4s3 आ गया, ठीक है, और रटी लो वरना तो ये फॉर्मूला। तो चलो मैंने क्या करा, चार अलग अलग जो चॉकलेट्स बची ना, उसको अपन ने तीन में ग्रुप्स में डाल दी। 4s3, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, खाली नहीं रख सकता मैं किसी को भी, सब में कोई ना कोई तो जाएगा। इनटू, अब जब पर्क की बारी आएगी तो पर्क को मैं कहां रख सकता हूं, कितने ऑप्शन होंगे, अब तीन ऑप्शन होंगे। क्यों डिस्टिंक्ट क्यों होंगे भाई साहब, तीन है। एग्जांपल लेके बताऊं क्या, मैं बता देता हूं कि ये 4s3 × 3 क्यों करना पड़ा। ये पर्क के ऑप्शंस, क्योंकि वो किसी के साथ भी पेयरिंग बना सकता है, ठीक है। तीन ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, जैसे कि 4s3 में से कोई केस बताओ, एक दो तीन, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने डेयरी मिल्क ली, इधर मैंने मंच रखी, इधर मैंने 5 स्टार रखी, एक और बचा, कहीं पे भी रख दो ना यार, उसको कहाँ रखे, किटकैट को इसके साथ रख देते किटकैट। बताओ क्या ये केस आएगा ना 4s3 में, ये और ये। अब मैं पर्क को रखने जाऊंगा तो क्या उसको ये तीनों ग्रुप्स डिस्टिंक्ट दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अरे भाई साहब तीनों दिखेंगे। अगर वो पहले वाले आइडेंटिकल, मतलब पहले वाले ए में गया, पहले वाले में गया, तो भाई साहब वो डेयरी मिल्क के साथ रखा जा रहा है। मंच के साथ गया, भाई साहब अलग है, इसमें दो है भाई साहब, ये अलग है। तो क्या थ्री वेज होने चाहिए ना, बोलो। यस और सर। पहले वाले में तो उसको अकेले ही रखना है, ग्रुप्स आइडेंटिकल है, कहीं भी रख दो। ये पॉइंट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला बन चुका है 4s3, ये फॉर्मूला बन गया। और क्या इसी को जनरलाइज कर सकते हो हम, NSR। एक ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के बचे हुए को देखेंगे तो n-1 s r-1, बाकी बचे में रखेंगे। अब उसके साथ कोई ना कोई और आएगा तो उसको पहले रखते भाई साइड में कि तू बैठ, पहले बाकियों का देख लेता हूं हिसाब किताब आर में, और फिर तू कहां जा सकता है भाई पर्क, तो भाई साहब आर वेज होंगे। ये फॉर्मूला होता है स्टर्लिंग नंबर का, वन ऑफ द मतलब टफ एडवांस कॉन्सेप्ट कि कैसे ये बना। समझ में आया? पहले तो ये बताओ, एक एग्जाम्पल से इसको हमने फील करा। सर एक, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर इस फॉर्मूले में जो इंडिविजुअल जैसे एनएसआर है वो सब उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ वो अभी सॉल्विंग आएगा ना, अभी सॉल्विंग, अभी तो अपन एक रिकर्शन फॉर्म बनाया, बताया ना मैंने कि रिकर्शन अच्छा चलता है। ओके सर। अभी हमने सिर्फ रिकर्शन लॉजिक देखा कि क्या होता है। अब अभी इसमें तो बहुत सारी चीज आएगी, अब जैसे कि दूसरी चीज, अच्छा तुम मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो NS2 की, इसकी वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ। इसकी वैल्यू होती है ये 2n-1 हम ये भी याद रख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कैसे, बहुत इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं से, फिर से कितने लूं ऑब्जेक्ट्स, 5, ठीक है। ग्रुप्स कौन, ये डिस्टिंक्ट है अपने, ग्रुप्स बताओ, 2 आइडेंटिकल, ठीक है, और नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। जैसे तुमने 1 वाला फटाफट बोल दिया, तुमने n वाला डायरेक्ट बोल दिया, कोई बताएगा ये कैसे आया, ठीक सर है वो मदद कर लेंगे देता हूँ। नहीं लेंगे, फिर डिवाइड बाय हाँ हाँ फैक्टोरियल, फिर हाँ हाँ, माइनस। कुछ ऐसा ही कुछ होगा, लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, जैसे वो सबसेट्स का होता है। चलो मैं फील करवाता हूँ, दो ही ग्रुप है पर आइडेंटिकल है, ए और ए, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कितने अपने पास, 5 ऑब्जेक्ट्स है भाई साहब, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को रखने के कितने वे होंगे बताओ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन बताओ कितने होंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो उनमें से, जैसे कि अपना पर की ले लो। क्या मैं 1 वे लिखूंगा तो किसी को कोई दिक्कत, भाई साहब इधर रखो या इधर रखो, कोई दिक्कत, नहीं। बोलो। बेटा दोनों आइडेंटिकल है, कहीं भी रखो, दो मत बोल देना। तो मान लो इधर रखा अपन ने पर्क को, ओके। चलो अब सेकंड ऑब्जेक्ट आया अपने पास, कौन सा ले रहे हो भाई, सेकंड ऑब्जेक्ट का नामकरण कर दो थोड़ा सा। डेयरी मिल्क ले ले, बताओ डेयरी मिल्क को रखने के कितने तरीके होंगे? और दो। हाँ 2 होंगे। क्यों सर अब क्यों नहीं 1 होंगे? अरे ये अलग अलग हो गया, ग्रुप तो सेम थे,
पर एक में पर्क चले गया, एक में नहीं गया, तो ये दोनों अलग एंटिटी, मतलब आई होप तुम समझ रहे हो, डिफरेंट एंटिटी हो गई है ना। डेयरी मिल्क को पर के साथ रखूंगा, डेयरी मिल्क को अकेला रखूंगा, ये दोनों अलग केस एक ही नहीं भाई साहब है। मान लो कोई भी एक केस ले लो, कहाँ रखे भाई डेयरी मिल्क को, किधर रखना है, पर के साथ रखना है समझने के लिए कि इधर रखना है, कहाँ रखे बोलो, अलग रखे, वही जगह दिख रही है थोड़ी सी, तो रख देते हैं वहां पे डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, मिल्क रख दिया, ठीक है। कितने वे होंगे, ये तो अपने डेयरी मिल्क के दो हो गए, चलो मान लो ये केस बन गया। आप थर्ड ऑब्जेक्ट को रखने जाओगे, अब बताओ कितने वे रहेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट ले लो, अपना मंच आया भाई साहब, अब मंच आया मैदान में, मंच देखेगा मेरे पास कितने ऑप्शन है रखने के, कोई बता सकता है। दो। दो ही दो होंगे। वेस होंगे, क्यों भाई दो वे क्यों होंगे, अरे सर ग्रुप तो आइडेंटिकल है, ये चीटिंग कर रहे हो आप, अरे यार क्या बात कर रहे हो, पर के साथ रखूंगा कि डेयरी मिल्क के साथ रखूंगा, यू कैन डिस्टिंग्विश, अब तो तुम समझ गए। फोर्थ ऑब्जेक्ट टू वेज, और फिफ्थ ऑब्जेक्ट टू वेज, तो टोटल कितने हो गए, टू की पावर 1 into 2 into 2 into 2 into 2, तो ये 2 raised to 4 हो गया। तो सर 2 raised to 4 हो गया ना, आंसर आ तो गया, बढ़िया सारा हो गया, नहीं। सर वो सारे एक में चले जाए वो वाला एक्सप्रेस। हाँ, एक केस भाई साहब नो नो ग्रुप ग्रुप रिमेन्स रिमेन्स एम्प्टी भी तो एम्प्टी। बोला है, तो अगर किसी एक में ही चले गए सबके सब, इफ ऑल, अब इसमें जाए सब की सब इसमें जाए भाई साहब, वो एक ही वे है आइडेंटिकल ग्रुप से, इफ ऑल गोस इन वन ग्रुप, वन आइडेंटिकल ग्रुप, वो केस हटाना पड़ेगा, ठीक है। 2 raised to 4 - 1, ऐसा कुछ बन गया। सर ऐसे तो अपन NH3 भी निकाल सकते हैं, क्या NH3 निकाल सकते हो, हाँ, पर दिमाग खराब होने लगेगा आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसलिए अपन ने स्टर्लिंग लॉजिक से देखा। तो NH2 की भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करना है, हाँ, तो कोई एक एग्जांपल लो, मैं सॉल्विंग बताता हूँ, ये याद रखना है। कोई भी एक एग्जांपल लो, ये 5s2 ले लेते, नाउ हाउ टू सॉल्व, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, ये तो अपन ने स्टर्लिंग कॉन्सेप्ट को फील किया कि कैसे रिकर्शन से सॉल्व हो गया ये सवाल। अब हाउ टू सॉल्व में अगर मैं तुमसे पूछूं 5s3 की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, ट्राई करो, क्या लिखेंगे फॉर्मूला बोलो, 4s2 4s2 plus प्लस four, 3 times 3 times of 3 times, वेरी गुड, 4s3। और 4s3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। अब रिकर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये नॉर्मल रिकर्शन नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज में, पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला वाला तो सॉल्व हो गया, 4s2 की वैल्यू बोलो, 2 raised to 3 - 1, सर ये कैसे किया, अरे अभी तो बताया कैसे किया, ये आ गया, नहीं सर अब यहाँ आप अटक तो गए 4s3 में, ये बताओ लिख कैसे लेंगे करें। फिर फिर से से एक बार। बेटा रिकर्शन यही होता है, आगे के लिए पिछले में जाओ, पिछला नहीं पता तो और पिछला जाओ, तो पिछला जाते जाओ। 4s3 की वैल्यू 3, ट्राई करो, 3s2 प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 times, यस यू कैन डू इट, 3s3 2s तो 0 हो गया। 3s3 3s3 सर। 3s3 भाई साहब बढ़िया, अब ऐसा करते जाओगे, पर अब तो मेरे पास आंसर आ चुका है, बोलो 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 बोलो, 2 raised to 2 - 1 +3। +3, ये हो गया। कोई बच्चा मुझे क्विकली इसकी वैल्यू बता सकता है, प्लीज गलत मत बताना, क्लास इज अबाउट टू ओवर 25 इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, पर देखो क्या आंसर 21 आता है, तो आ रहा है 21 बेटा, थोड़ी होगा, नहीं 21 किसने बोला, तो 25 है ना। अच्छा 25 है 25, सर। 25 25 होगा, है। 25। हाँ मुझे लगा 21 बोला किसने, हाँ सर 25 25 आंसर है, ठीक है, आया ना आंसर, मैच करा ना, यस यस। सर। चलो ठीक है। हाँ नहीं सर। अब फिर बोलेंगे कोई ना कोई, वेदांत बोलेगा कि सर ये भी सॉल्विंग थोड़ी सी लेंदी है, क्यों वेदांत बोलोगे कि कर लोगे, कोई भी आए तो, वेदांत, हाँ वेदांत की कर आवाज थी सकते ना हैं वो, सर। कर तो सकती है ना, ठीक है, मैं इसका भी आसान बता देता हूँ, एक और डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये मेथड 2 होती है, ये कैसे एंड क्या होती है तुम कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट एक और फॉर्मूला दे देता हूँ,
फिर तो तुम बोलोगे सर ये पहले ही बता देते ना। नहीं, आईआईटी जेई जब पेपर बनाएगी ना तो हो सकता है वो रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को भी दे, और आई होप तुम समझ रहे हो, ऑप्शन तो मैं बना ही सकता हूँ रिकर्शन वाइज भी और नॉर्मल भी वैल्यू के साथ, तो तुम्हें सब आना चाहिए। याद है अपना पाई, पाई नोटेशन भूले तो नहीं हो? एनएसआर इज नथिंग बट एन पाई आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बस खत्म, फिनिश। तुम कोई भी एनएसआर निकाल लोगे अब। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में लिखना, तो लो भाई फॉर्मूला बन गया। Therefore, सर ग्रुप आइडेंटिकल थे इसलिए आप एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे तरीके इसको समझने के लिए, पर अभी तुम लिख लो बस, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर। अब जिसको कुछ भी स्टर्लिंग नहीं समझ में आया, बस ये फॉर्मूला रट लो, तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारे लिए बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला में दे रहा हूं, काम खत्म। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, ओके। नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। बताओ, फॉर्मूला बताएगा कोई? फॉर्मूला बन चुका है। हाँ ये तो मुझे पता है, माना एनएसआर ही होगा, पर सॉल्विंग पता है क्या होगी, मैं बताता हूँ। आर रेस टू एन माइनस आर सी वन, आर माइनस वन रेस टू एन प्लस आर सी टू, आर माइनस टू रेस टू एन माइनस एंड सो ऑन। आई होप पूरी सीरीज लिख लोगे। अपॉन में आर फैक्टोरियल, सिर्फ आर फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। ठीक है, बाकी पूरे केस आ जाएंगे। जो हमने डिस्टिंग टू डिस्टिंग में पढ़ा था उसमें बस एक आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। तुम क्रॉस चेक कर लेना, तुम एनएसआर को भी इसमें बदल सकते हो, तुम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, तुम बस इसको याद कर लो। आर फॉर रिमेंबर। तो जिसको स्टर्लिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। पर अगर एडवांस के लिए है तो आपको रिकर्शन आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? एक लास्ट फॉर्मूला जिसपे हम खत्म करेंगे आज की इस क्लास को। बस उसका फॉर्मूला ही दूंगा मैं डायरेक्ट। ये कौन सा था अपना? चौथा। एक पांचवा और लिख लो ताकि खत्म हो जाए ये पार्ट अपना। फिर हम इन पे क्वेश्चन, इंटीग्रल सॉल्यूशन को बहुत डेप्थ में देखेंगे, बहुत कुछ है वो तो अपन ऑफलाइन क्लास में देख लेंगे। आखिरी एक और फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, ओ सॉरी सॉरी, डिस्टिंक्ट तो सब हो गए, अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, ग्रुप्स भी आइडेंटिकल, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। सर ग्रुप एम्प्टी रह जाए तो क्या होगा? एम्प्टी के केस बना लेना, एम्प्टी करने के बाद जो नॉन एम्प्टी है उसमें फॉर्मूला लगा देना, नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। याद है इसके लिए मैंने तुम्हें बोला था, क्या था इसका आंसर? नंबर ऑफ केसेस विल बी आंसर। पर पता है ना, केसेस बढ़ भी सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें बहुत केसेस बढ़े हों, पर एडवांस का भरोसा नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस विल बी आंसर। एडवांस थोड़ा सा टेढ़ा है, तो पता है इसमें हम मदद लेंगे किसकी? शायद मैंने तुम्हें कुछ कहा था। हाँ रामानुजन। आइडेंटिटी बोल दो या जो भी बोल दो, ठीक है। जैसे स्टर्लिंग नंबर, रामानुजन नंबर बोल सकते हैं अपन। ये स्टर्लिंग भी साइंटिस्ट है, ओके, मैथमेटिशियन है मतलब, वैसे ही रामानुजन नंबर अपना चलेगा। अब ये क्या, ये बहुत बेहतरीन है भाई साहब। पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब इसको नोटेशन किसके लिए दे, किससे दे? आर से दे। अरे आर से दे दे, आर फॉर रामानुजन। ठीक है, एन और आर। हाँ भाई, क्यों 90? इसका नोटेशन का मतलब समझाओगे क्या होगा? अरे यार इधर दिक्कत हो जाएगी, एक स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है, कोई और नोटेशन दो ना रामानुजम के लिए, कोई अच्छा सा। टी। हाँ, क्योंकि आर दूंगा तो समझ जाओगे वो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि दिक्कत होगी? चलेगा। बोलो, चलेगा। आ रही तो याद रखना भाई साहब, इतने बड़े मैथमेटिशियन ने रखा है तो भाई साहब अपन आर रखते हैं ना, पर वो स्मॉल याद रखेंगे। हाँ नब्बे, बताओगे एन और आर इसका मतलब क्या है? एन क्या है? आइडेंटिकल सर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। आर को क्या बोलोगे जो नीचे लिखा है? आइडेंटिकल ग्रुप्स, ग्रुप्स। और कंडीशन क्या लगी है? नो ग्रुप नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। एम्प्टी। ठीक है, अब मैं तुमसे फिर से कुछ सवाल पूछता हूँ, फटाफट आंसर देना। एन आर वन की वैल्यू क्या होगी? कैसे तो काउंट करना है, थोड़ा फील करो। एन आर एन की वैल्यू क्या होगी? एन आर टू की वैल्यू क्या होगी?
ये 3 वैल्यू याद कर लो, बाकी फिर मैं रिकर्शन का फॉर्म दे रहा हूँ, फिर तुम सोचना वो रिकर्शन का फॉर्म कैसे है, ये तुम्हारे लिए थिंकिंग के लिए छोड़ता हूँ। ये तभी यूज करना जब केसेस आर वेयर केसेस काउंट करने में बहुत हालत खराब हो रही है, तभी ये यूज करना, वरना मत करना। केसेस नॉर्मली काउंट कर लेना। व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस वी विल यूज दिस। हाँ जी, NR1 क्या होगा बताओ, एन की वैल्यू लेके लो क्या? वन। 1 होगा सर। N ऑब्जेक्ट्स और एक में ही रखना है, सब रख दिया, एक बहुत ही शानदार। NRN 1 तो भी 1। एक एक होगा। NR2 क्या होगा? आओ बताता हूँ जल्दी से। ये मेरे दो हैं, NR2 को फिल करवा रहा हूं मैं, 2 ग्रुप से, सब आइडेंटिकल है, तुम्हें बस केस बताने हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स 2, बताओ कैसे करोगे 5 का 2? बोलो बोलो। 5 को 2 में डिवाइड करना है, 4 1। 1 3 2। n-r+1 अरे नहीं नहीं, अरे N-R C कहां से लगा रहे हो, सब आइडेंटिकल है। 4 1 3 2 फिर और बोलो। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 2 5 अरे तुम करो तो 4 1 3 2 और बोलो। 2 2। है अरे 2 ही तो बस आएंगे। इतने ही होंगे। हाँ हाँ। क्यों जबरदस्ती बना रहे हो? और ये हो गया, ठीक है, तो कितने आए? 2 आए, देखते जाना। चलो 4 ऑब्जेक्ट्स होते तुम बोलो। 2 2 3 1 और 2 2। 2 ही बने सर, हर बार 2 बनेंगे हम्म। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अब 7 ऑब्जेक्ट्स लेके बता दो। 6 ऑब्जेक्ट्स भी, हाँ 6 ऑब्जेक्ट्स पहले लेके बताओ। 3 3 2 4। कितने बन रहे हैं? 3। 6 के लिए 3। 3 3 4 2 और 5 1। अरेंजमेंट मत कर देना। 7 के लिए बताओ। 4 6 1 3 6 5 2 1 4 4 3। 3 5 2। 6 1 5 2, कितने आए? 3। कुछ पैटर्न बना? मेरे लिए तो बन कॉन्जिक्यूटिव के गया। लिए सेम। ओ। क्यों हुआ एंड ऑल उसका भी रीजन होता है, पर अभी के लिए पैटर्न ही दिख रहा है यार। 5 थे तो 2 आया, 4 है तो 2 आया, 6 है तो 3 आया, 7 है तो 3 आया। N/2 का G आया। सर n/2 का GF, हाँ। हाँ ये आ गया। और एक चीज और बनती है इसमें, NR इज नथिंग बट, अब ये तुम सोचना, चलो दू मैं रामानुजम ने कैसे दिया, ये सोचोगे खुद, सोचना, देखो तो सही कि कैसे सोचते हो। N माइनर कल बता R, दूं। हाँ सोचोगे ये खुद, ये फॉर्मूला है रिकर्शन का। तुम्हें R से डर लग रहा है तो कुछ और नाम दे दो, S तो दे नहीं सकते, P दे दो, कुछ नहीं, P, हाँ P दे दो, देना तो। ये आंसर है। NRR इज इक्वल टू N-1 RR-1 प्लस N-RR। ये है, कैसे आया ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, थिंक। और ये आज का तुम्हारा CQT है। अब कोई बच्चा बोले सर नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी वाली कंडीशन नहीं होती, तो क्या करते हैं? तो भी कर सकते हैं, 5 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स आइडेंटिकल है, मे बी एम्प्टी। क्या रामानुजम से कर सकते हो? हाँ बेटा। वाले केसेस देखो सेपरेट करो। इसको खाली रख दो तो 2 से बना लो, और 2 से रामानुजम लग जाएगा ना, 2 को खाली रख दो, और इससे तो तुम्हें पता ही आंसर बनाएगा। समझ में आया? केस बना लो खाली रखने वाले, मेक केसेस ऑफ एम्प्टी। एक ही खाली रहेगा। सर आपको ये भी खाली 3 से 1 करना पड़ेगा क्या, कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? 3 से 1 होगा कि नहीं एम्प्टी के लिए? एक एम्प्टी रखना है तो नहीं होगा। नहीं सर, क्यों नहीं होगा? आइडेंटिकल ग्रुप्स। क्योंकि आइडेंटिकल है। तो हम इस लॉजिक से भी सोच सकते थे, मतलब एम्प्टी वाले आ जाए तो ऐसे डरना मत कि सर आपने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, केस बना के इंडिविजुअल काउंट कर लेंगे ना। तो ये अपना पार्ट खत्म हुआ। नंबर ऑफ केसेस आंसर है, पर भाई साहब कुछ चीज अपने मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन ने कुछ सोचा है, तो हमें पढ़ना चाहिए इन चीजों को भी, जस्ट फॉर योर मतलब इन्फो पर्पस भी पढ़ना चाहिए ये। और हमारे रिलेवेंट ही हो गया, जेई रिलेवेंट पे सवाल आते हैं, तो उन्होंने ऐसे दिया, और उन्होंने भी सोचा होगा ऑब्वियसली कि बहुत काउंट करने पड़ रहे हैं यार, कोई तो तरीका हो ऐसा। डिफरेंट टू डिफरेंट हो गया, ठीक है। रिकर्शन हो गया, ये हो गया, इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया, और वो फॉर्मूले, ये अपने टोटल जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं ना, उनके फॉर्मूले के मैंने दे दिए। कल क्लास में मैं इनके फॉर्मूले एक ही फ्लो में वापस लिख पाऊंगा,
और फिर अब इनके क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड ऑल, कल वो देखने वाले हैं अपन। तो नोट्स कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा ना 5-6 पन्नों में। मेरे को 6 लगे पन्ने, मैंने इतने ही बोले थे तुम्हें, 4 to 5 बोले थे, ठीक है कर लेना तुम पास। सर हाँ बेटा। ये रामानुजन वाले में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी अगर एक्स वाई के पेयर है, वो जो अपन स्टार्टिंग में देखा था कि इंटीग्रल सॉल्यूशन बट नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होने चाहिए, तो हम एक्स एक्स वाई के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन गिन लेंगे, फिर उससे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लेंगे। कर सकते हैं ऐसा, सोच के देखो। ये मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ, आराम से सोचो, तुम्हारे पास वक्त है, पूरी रात है, आराम से सोचो, आएगा नहीं आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल है, ये याद रखना, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, एनसीआर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो याद ही रखना। और ग्रुप्स आइडेंटिकल है, ग्रुप्स भी आइडेंटिकल है, तो उसके अरेंजमेंट भी नहीं लेने, ये भी याद रखना। फिर तुम्हें जो लगाना है तुम लगा के देखो, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना। जैसे यहाँ अपॉन में आर फैक्टोरियल से हो रहा है डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाले में, ठीक है। सोचना, वरना करेंगे डिस्कस। यहीं तक रखते हैं आज की इस क्लास को, नोट्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे राधे।